मिनोक्सिडिल डायरेक्टली हेयर ग्रोथ नहीं कराता है, उसको पहले एक्टिव करना पड़ता है और ये करता है एक एंजाइम जो हमारे स्कैल्प में होता है और ये एंजाइम 60% लोगों में बहुत ही लो मात्रा में रहता है। यही कारण है कि मिनोक्सिडिल लोग यूज तो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या करने पर वो एंजाइम को हम बढ़ा सकते हैं और ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसको करने पर मिनोक्सिडिल का रिजल्ट बढ़ जाता है और क्या क्या हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कभी यूज करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आते हैं, इस सब के बारे में मैं बात किया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज तक साइंटिस्ट लोगों को भी 100% पता नहीं है कि मिनोक्सिडिल काम कैसे करता है। ये सीधी बात है क्योंकि मिनोक्सिडिल को हेयर ग्रोथ के लिए बनाया ही नहीं गया था, उसको किसी और बीमारी के लिए बनाया गया था जैसे कि अल्सर। उसके लिए उसको डेवलप किया गया, बाद में मालूम पड़ा कि वो फेल हो गया, वो बीमारी को तो सॉल्व कर ही नहीं रहा है। लेकिन इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, इसके लिए लोगों ने उसको बीपी वाले जो पेशेंट्स थे उनको देना चालू कर दिया। जब भी वो लोगों ने मेडिसिन को खाना चालू किया तो पता चला उनकी बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रो होने लगा है। उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट लोगों ने इसको जो बालों के पेशेंट्स थे, मेल प्रेग्नेंट बोनलेस वाले, उनको देना चालू कर दिया क्योंकि तो एक बीमारी का जो साइड इफेक्ट था वो दूसरे बीमारी का इलाज के लिए काम हो रहा है। तो सीधी बात है कि जिसके लिए बनाया गया था वो तो हो नहीं रहा है। इसकी वजह से लोगों को आज तक पता नहीं कि काम कैसे करता है और ये 100% सेफ भी नहीं है। इसके लिए उसका मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है और इसके हिसाब से हमको थोड़ा चेंजेस भी करना पड़ेगा हमारे ट्रीटमेंट के थ्रू। सबसे पहले आप ये समझ लो कि मिनोक्सिडिल एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग यानी कि मिनोक्सिडिल डायरेक्ट जब स्कैल्प के ऊपर जाता है ना, वो काम करना चालू नहीं करता है। ऑयल पहले क्या करता है, बॉडी अपना मिनोक्सिडिल को मिनोक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट करता है। अब वो कन्वर्ट करने के लिए ना उसको एक एंजाइम का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है सल्फेट 1A1। अभी ये सभी के अंदर नहीं होता है, मतलब आज तक तो ऐसे देखा गया कि 60% लोग हैं उनके अंदर ये जो एंजाइम है बहुत ही लो लेवल में होता है। यही कारण है कि वो मिनोक्सिडिल लगा दिया आपने और मिनोक्सिडिल स्कैल्प के ऊपर तो है लेकिन वो मिनोक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से वो स्कैल्प का सेल के अंदर नहीं गया और उसका काम जो होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, बालों को उगाना, वो उससे कर ही नहीं पाया। यही कारण है कि लोग यूज तो करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं दिखाई देते। तो साइंस खुद भी तो मिनोक्सिडिल सल्फेट बना के उसको स्कैल्प के ऊपर डाल सकते हैं ना, तो इसे क्यों नहीं करता है? इसका सिंपल रीजन ये है कि जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाएंगे ना वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। अपने जो बॉडी है 70% पानी से बना हुआ है। जैसे आप उसको मिनोक्सिडिल सल्फेट को यूज करने लगोगे ना तो वो क्या करेगा, स्कैल्प के अंदर ही नहीं जाएगा। अभी भी उसमें अल्कोहल मिलाने का कारण ही यही है कि वो मिनोक्सिडिल को साथ में लेके स्कैल्प के अंदर घुस जाए। तो उसके अंदर घुस जाएगा तो उसके अंदर अपना जो बॉडी है उसको मिनोक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और वो अपना काम करने लगेगा। और काम कैसे करता है, हम लोग ये समझ के, हम लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि मिनोक्सिडिल लगाने पर हमारे स्कैल्प में या जो बालों का रूट है वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से बाल उगते हैं। और सिर्फ एक ही काम नहीं करता है, उसके अंदर भी बहुत सारे काम है। ऐसे तो आप कुछ भी लगा दोगे तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या अपने जो बॉडी का सेल होता है ना, अपना बॉडी हर एक छोटे छोटे सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिससे अपना बॉडी बनाए। तो अपना जो बालों का रूट है वो भी कई सारे सेल्स के थ्रू ही बना हुआ है। तो सेल के अंदर घुसने के लिए ना कई सारे गेट्स होते हैं, उसमें से एक गेट होता है पोटेशियम चैनल। और जो पोटेशियम चैनल होता है ये मिनोक्सिडिल उसके थ्रू से अंदर घुस जाता है और उसको जाके उसका जो सेल को एक्टिवेट कर देता है। यानी कि समझ लो कि जो सेल अभी स्लीप मोड में है, अभी कुछ टाइम बाद मरने वाला था, ये उसको एक्टिव कर देता है, उसके अंदर जाके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होते ही उसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है, उसको ऑक्सीजन मिलने लगता है, वैसे हर एक सेल को मिलने लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना काम करने लगते हैं, जो उनको करना चाहिए वो काम करने लगते हैं। और सिंपल बात है, हमारा बॉडी जो हम लोग हमेशा खड़े होते हैं तो अपना जो ब्लड फ्लो है ना हमेशा नीचे की तरफ अच्छे से बहता है, वो हाथ यहाँ पे उसके आसपास अच्छा बहता है। और जो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो पाँव की तरफ ज्यादा अच्छा रहता है। आप देखोगे आपका जो पाँव है उसमें जो स्किन है बहुत अच्छा ग्लो भी करता रहता है, यही रीजन है। लेकिन आपका स्केल ऊपर होने की वजह से उसको पंप करने में काफी कमजोरी, मतलब उसको काफी ताकत लगता है, वहां तक ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। और जैसे आप मिनोक्सिडिल को लगाओगे तो ये सब चीजें उसको अच्छे से काम करने लगता है और जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ भी होने लगता है। और एक बड़ा चीज ये करता है, अपना जो बाल है ना उसको एक सर्किल में चलता है, यानी कि एक ग्रोथ फेज होता है जहां पे बाल सिर्फ लंबे होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए रेस्टिंग फेज में जाता है, वहां पे जो कुछ पुराने सेल्स वो डेड होते हैं, मर जाते हैं, वहां पे नया सेल्स आते हैं, फिर वो लोग फिर काम करने लगते हैं। तो उनका एक सर्कल होता है। जब भी आप मिनोक्सिडिल को यूज करते हो ना वो क्या करता है, उस सर्कल को ना फास्ट कर देता है। फास्ट यानी कि ऐसे नहीं कि वो फटाफट से बाल उगने लगेगा, गिरने लगेगा, ऐसा भी नहीं करता है। वो जो इंक्रीजिंग फेज है जहां बाल उगते रहते हैं उस फेज को पकड़ कर रखता है, उसको कंटिन्यू रखता है लंबे समय तक। और जो स्लीपिंग फेज है, रेस्टिंग फेज है, उसका जो टाइम है उसको कम कर देता है, जिस वजह से अपने जो स्कैल्प में बाल है ना वो लंबे समय तक रहते हैं और गिरते तो जल्दी से बाल आने लगते हैं। और जैसे कहा कि मैंने पहले बताया था कि मिनोक्सिडिल जब यूज करते हो तो
मिनोक्सिल को पहले मिनोक्सिल सल्फेट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो स्कैल्प के अंदर जाके अपना काम करता है। तो जब भी आप मिनोक्सिल लगाते हो ना, उसमें सिर्फ 1.4%, आप सोच लो 100 में से 1.4% कितना छोटा सा अमाउंट है, इतना ही अमाउंट है जो अपने स्कैल्प के अंदर जाके प्रॉपर काम करता है। बाकी जितना भी है ना, मिनोक्सिल के अंदर का भी बताता हूं मैं, वो सब भी अपने स्केल के ऊपर ही रहते हैं, वो अपना प्रॉपर काम ही नहीं करते। 1.4% जो मिनोक्सिल काम करते हैं वही आपको रिजल्ट ला के देते हैं। और देखो मिनोक्सिल ना दो प्रकार में आता है, एक आता है कि टेबलेट फॉर्म में, दूसरा होता है टॉपिकल सोल्यूशन। मैं ना टॉपिकल सोल्यूशन को ज्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो स्कैल्प में स्प्रे करके लगाओ, बहुत आसान होता है। लेकिन जो टेबलेट फॉर्म में आते हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1.4% ही होता है जो स्कैल्प के अंदर जाता है, बाकी की सब वेस्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर ही ऊपर रहता है, वो काम नहीं करते हैं। अगर आप मेडिसिन खाओगे ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, आपको बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ा देगा। सही बात है, क्योंकि वो खाली स्कैल्प में नहीं, पूरा बॉडी में हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। खाली हेयर को ग्रोथ बढ़ाता है ऐसा नहीं, अपने हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, और कई जगह पे ब्लड फ्लो भी, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कहीं बढ़ जाता है, ऐसा कई सारे साइड इफेक्ट्स भी है। उस वजह से ना मैं टेबलेट को नहीं खाता हूं, मैं उसको प्रीफर नहीं करता हूं। लेकिन अगर आपको जो एंजाइम है वो कमी है, आप मिनोक्सिल को यूज कर रहे हो, काफी लंबा समय हो गया यूज कर रहे हो, लेकिन आपको वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको टेबलेट लेना पड़ेगा। आपको डॉक्टर ना टेबलेट देगा, बोलेगा ये खाओ, उससे ना आपको तरह हेडेक बढ़ जाएगा, जैसे आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है या लो हो सकता है, हेडेक होने लागू चालू हो जाएगा, ऐसे आपको बहुत सारी समस्या आपको दिखने लगेगा। तो इसको थोड़ा केयरफुल, अगर आप खुद से कर रहे हो तो मत खाना, कोई डॉक्टर को पूछ कर अगर आप करते हो तो आप इसको जरूर खा सकते हो, अगर ये मिनोक्सिल काम नहीं करता है। लेकिन मिनोक्सिल काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? इसका भी एक ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि आप मिनोक्सिल को लगाना चालू कर दिया, एक दो हफ्ता लगाया, बोला मेरा तो बाल ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग का पहला और दूसरा महीना आपको शेडिंग फेज को पार करना पड़ता है। शेडिंग फेज में क्या होता है, आपका जो पुराने कमजोर बाल है, पतले बाल है, वो गिरते हैं, उसके बदले तो नया बाल आएंगे ना। तो ये 2 महीने तक चलता रहता है, और तीसरा महीने से आपको छोटे बेबी हेयर दिखना चालू होते हैं। और प्रॉपर जो रिजल्ट है ना, यानी कि कोई आदमी बोलेगा कि तेरा तो बाल चला गया, काफी आने लगा, ये आपको 6 महीने लगेगा ये बोलने के लिए, कोई मतलब विजिबल रिजल्ट दिखने के लिए लगता है। 6 महीने लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, ऐसा होता है। तो अगर 6 महीने से पहले आप मिनोक्सिल को लगाना बंद कर देते हो और बोलते हो कि मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो बहुत गलत है। अगर 6 महीने यूज कर रहे हो उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ये टाइम हो गया है कि एक अच्छा सा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट को कराओ। जरूर वो आपको क्या बोलेंगे, मिनोक्सिल का टेबलेट देंगे खाने के लिए, फिनास्टाइल का टेबलेट देंगे खाने के लिए। उससे क्या होगा, डीएचटी को ब्लॉक करेगा और मिनोक्सिल जो है और अच्छे से काम करेगा। जो एंजाइम में जिसकी वजह से आपका बाल ग्रोथ होता है, उसको भी वो इंप्रूव करता है, मेडिसिन के अंदर वो रहता है, और स्कैल्प के अंदर वो नहीं मिलता आपको। या कोई ऐसा मेडिसिन भी है जो कि टेटानोइन का एक केमिकल है, वो क्या करता है, मिनोक्सिल के साथ अगर टेटानोइन को अगर मिक्स कर दिया जाए ना, तो वो अपने स्कैल्प के अंदर वो एंजाइम को मात्रा बढ़ा देता है। तो वो एक कोई ब्रांड है, वो वाला मिनोक्सिल बनाते हैं, तो डॉक्टर आपको वो वाला भी दे सकते हैं। अगर आपको जैसे कि लीवर का इश्यू है, हार्ट का इश्यू है, तो आपको मिनोक्सिल टैबलेट तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब कोई लेडीज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अगर प्रेग्नेंट है या उनको अभी बच्चा है, उनका छोटा है, तो आपको मिनोक्सिल का टेबलेट बिल्कुल भी नहीं खाना है, लगाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और जो आदमी है, मेन है, उनको अगर लीवर का इश्यू है, हार्ट का इश्यू है, तो उन लोगों को मिनोक्सिल का टेबलेट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, स्केल पे लगा सकते हो, सेफ है। एक और चीज है जो कि मिनोक्सिल का जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही अच्छे से बेहतर कर सकता है। सबसे पहला है, जैसे कि आपको एक तो मैंने बता दिया कि टेटानोइन, जो कि उसके अंदर जाके एंजाइम भी रहता है उसके अंदर, तो मिनोक्सिल को मिनोक्सिल सल्फेट में कन्वर्ट कराने में मदद करता है। पहला हो गया वो वाला मेडिसिन। दूसरा होता है कि माइक्रोनीडिंग। माइक्रोनीडिंग मतलब कि वही डेर्मारोलिंग, आपके हफ्ते में एक बार डेर्मारोलिंग कर सकते हैं। वो क्या करेगा, अपने स्कैल्प के अंदर पंचर बनाते हैं, और वो जो मिनोक्सिल होता है वो स्कैल्प के अंदर तक जाता है, जिस वजह से आपका जो मिनोक्सिल का काम है वो ज्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है। और कभी भी ऐसा मत करना कि आपके स्कैल्प में ऑयल है, काफी ज्यादा बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है, आपने खुद से ऑयल लगा लिया, उसके ऊपर मिनोक्सिल लगा दिया, तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और ये सब चीजें करने के बाद भी ना, ये जानना आपको जरूरी है, मिनोक्सिल कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सही बोला मैंने, ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि कोई जो इशू है, आपका जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसको जड़ से खत्म नहीं करता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ये चीजें करता है, जिस वजह से जो बाल जितना भी है आपके पास उसी को मेंटेन रखता है, और नया बाल नहीं उगाता है। वो अगर कोई जो सेल है, हेयर का फॉलिकल, वो डेड हो चुका है, तो वो उसको जाके एक्टिवेट नहीं कर देगा। तो इसके लिए ऐसा होता है कि आप जो साल भर तक यूज करोगे, या 1.5 साल 2 साल तक यूज करोगे, देखोगे कि जितना बाल आना था उतना आ गया। अभी आप जो लगा रहे हो उसको तो मेंटेन रखने के लिए लगा रहे हो, कि जो बाल आया है वो वापस ना झड़ जाए, उसके लिए। अगर ऐसा नहीं कि आप लगाते रहोगे तो और नया नया बाल आते रहेंगे,
ऐसा होता नहीं। अभी आप देख सकते हो, मैं ना 2-3 साल से कंटिन्यू यूज करता हूँ, उसके बाद भी मेरे सिर के ऊपर 25% बाल नहीं है, क्योंकि उसका जो फॉलिकल डेड हो चुका है, वहां पे नया बाल आ ही नहीं सकते। मैं चाहे कितना भी यूज कर लूं, नहीं आएंगे। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, जितना बाल आए हैं ना वो मेंटेन रखने के लिए। अगर मैं आज ही मिनोक्सिल को लगाना बंद कर दूं ना, तो 6 महीने लगेंगे, वापिस मेरे बाल ना चले जाएंगे। तो बाल मिनोक्सिल की वजह से यहाँ पे रखे हुए हैं, पकड़ कर रखा है मिनोक्सिल ने, वो सब कुछ 6 महीने के अंदर ही गायब हो जाएंगे। तो ये एक साइड इफेक्ट है मिनोक्सिल का, समझ लो। अगर आप चाहते हो कि मिनोक्सिल ऐसा ना हो और बेहतर करे, तो उसके साथ साथ आपको ना फिनास्टाइड या रूटासाइड का मेडिसिन टैबलेट्स खाना चाहिए, जिसकी वजह डीएचटी को ब्लॉक करेगा और उसकी वजह से आपका जो मिनोक्सिल है वो बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई दे। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आप समझ लो कि आपकी स्कैल्प पर जितना पतले से पतला बाल है ना, अगर आप मिनोक्सिल को लगाते हो तो मोटा हो जाएगा, ठीक होने लगेगा। और अगर आपका बाल जा चुका है पर चिकना हो गया वो एरिया, वहां पे कुछ है ही नहीं, कई बार चिकना दिखता है लेकिन उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन ज्यादा बहुत लंबे समय तक आप वो जगह चिकना ही है, उसमें बाल उसमें नहीं है, तो फिर वो वहां पे बाल नहीं आते। आप कितना भी मिनोक्सिल रगड़ लोगे उसमें आएगा ही नहीं। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं, अभी अभी ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं या करने वाले हो, तो आप 5% का मिनोक्सिल से ट्रीटमेंट को चालू कर सकते हैं। और अगर लेडीज इसको देख रहे हैं तो 2% मिनोक्सिल से चालू कर सकते हैं। और धीरे इसको 2 महीना 5% लगाओ, उसके बाद आप 10% में चले जाना, उसको 10% को यूज करना। और टेबलेट को खाना जरूरी नहीं है। अगर आपका जो हेयर का कंडीशन है स्टेज 2 या उससे कम है, तो आपको टेबलेट्स का जरूरत नहीं है। अगर आपको जो बाल झड़ने का जो स्टेज है स्टेज 3 या उसके ऊपर चला गया है, तो आपको फिनास्टाइड का मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, या तो डूटास्टाइड का मेडिसिन खाना पड़ेगा। हो सकता है कि कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि मिनोक्सिल का टेबलेट भी देते हैं, जैसे आपको बोला कि तुम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसपे काम नहीं करता है। जैसे वो स्टेज एज बढ़ गया, आपका 35 हो गया है, 40 हो गया है, तो आप पे वो मिनोक्सिल अच्छा काम नहीं करेगा, तो आपको टेबलेट भी दिया जाता है। तो ऐसा होता है। काफी सारे विटामिन की गोली भी देते हैं, जिसे जो बालों के लिए जरूरी विटामिन है वो बड़ा होता है। मैं ये वाला मेडिसिन खाता था, वो मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और विटामिन D3 होता है, वो सब खाना होता है। और इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए वो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट के थ्रू। और एक वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो करो, क्योंकि इससे क्या होता है यूट्यूब को एल्गोरिथम को समझ में आता है कि वीडियो इंटरेस्टिंग है, तो और लोगों को वो सजेस्ट करता है। तो जो चाहे वो करके ही जाना भाई, खाली हाथ मत जाना।